नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 44 ईयर्स और 5 मंथ हो चुकी है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो नया घर बनाया और उसमें वास्तु सही नहीं होने के कारण ये जीवन में तकलीफ उठा रहे, और इन्होंने काफ़ी तोड़ फोड़ भी उसमें कराई, पर फिर भी जीवन चाहिए वैसा सेटल नहीं हो रहा है। तो जब हमारी लाइनें सही ना हो तो हमें जीवन में तकलीफ उठानी ही पड़ती है। अब कब इनकी लाइन अच्छी हो रही है और कब इनको सुकून मिलेगा, वो सारी वस्तुओं को हम देखने की कोशिश करेंगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो लाइनें, ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ हो, तो ऐसे लोग समय पर निर्णय नहीं ले पाते और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था, और इसका कोई उपाय भी नहीं। ये जीवन भर का प्रॉब्लम है। ये पाम यहाँ से चौड़ाई कम है, यहाँ से चौड़ाई ज़्यादा है। ऐसे लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप करते हैं। ये स्क्वेरिश पाम भी है और रेक्टेंगल भी है, तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं और काफ़ी चौड़ाई है, बहुत मेहनती होंगे ये। अंगूठा मुड़ रहा है तो मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है, चुटकी बजाकर दोस्त बनते हैं ऐसे लोगों के, और अच्छा खासा समय मित्रों के बीच में भी जाता है इस तरह के लोगों का। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है, तो कार्य के प्रति इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकेंड फैलेंज अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। सूर्य की उंगली भी बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव शो करती है इस तरह की उंगली, और जीवन कैसा भी चले जीवन का आनंद जरूर लेते। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच गई, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। अगर ये मैरिज लाइन इतनी ही बैंड होती होगी तो ऐसे लोगों को जो जीवन साथी मिलता है वो डोमिनेटेड माइंड का होता है। और ये एक लाइन, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, जब बड़ी लाइन दिखे तो आंख मूंद के कह दीजिए कि बुढ़ापे में भी इनकम व्यवस्थित आती रहेगी। और बुध पर्वत मध्यम है, मध्यम सुंदरता, पर लाइनें ज़्यादा है तो वाणी मीठी होती है, बिजनेस सेंस भी इनमें पाया जाता है, और दो चार भाषाओं के जानकार जरूर होते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ये फेम साइन है इनके हाथ में, और इनके हाथ में फिश साइन भी है, ये देखिए। बहुत बड़ी तो नहीं है पर है जरूर, 5-6 mm की है। और एक और है जो इससे थोड़ी छोटी है। और एक यहाँ पर भी है। ये विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। एक बढ़िया लाइन है इनके हाथ में, सूर्य पर्वत से निकल कर सीधी जुपिटर की ओर जा रही है। ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा बड़े लोग संपर्क में आते हैं।
यहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर भी दिख रहा है मुझे, ये इनको कभी ना कभी मल्टी सिटी का काम भी कराएगा, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते लोग, आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है। अब ये स्क्वायर को हम क्लोजअप में भी देखने की कोशिश करते हैं कि नहीं। लो, स्क्वायर देखने निकले और एक और फिश साइन इनके हाथ में दिखी। निकले थे क्लोजअप स्क्वायर देखने। इस फोटोग्राफ में तो स्क्वायर नहीं दिख रहा है, केवल उसी फोटोग्राफ में दिख रहा था। अगर स्क्वायर होगा तो मल्टी सिटी का काम जीवन में आएगा जरूर। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। और धन रेखा पर आएंगे तो विस्तार से धन रेखा पर चर्चा करेंगे। जुपिटर माउंट अच्छा है तो पारिवारिक और सांसारिक सुख जीवन में अच्छा रहता है व्यक्ति को। और कंटिन्यू चलने वाली ये लाइनें व्यक्ति को नीचे गिरने नहीं देती, कितना भी बुरा समय आए व्यक्ति टिका रहता है। एक लाइन, दो लाइन और एक स्क्वायर भी यहां पर बना हुआ है। ये व्यक्ति को 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। और जब मल्टीपल लाइनें होती है तो पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। मल्टीपल इनकम के स्रोत बनते हैं, सेवाभावी और धार्मिकता, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। और जुपिटर माउंट अच्छा है, खाने के शौकीन होंगे, इज्जत भी भरपूर मिलती होगी ऐसे लोगों को। सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है, बस ये एक माइनस पॉइंट रहता है। मंगल भी काफ़ी उत्तम है तो शारीरिक ऊर्जा भी व्यक्ति में अच्छी खासी पाई जाती है। भारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इनके हाथ में मैं संकटें दिखाऊंगा, भरपूर संकट है, कितने तो गुजर चुके हैं संकटों से। अब ये चंद्र पर्वत, ये काफ़ी उत्तम है। ऐसे लोग विदेश में घूमने जाते ही है, किसी भी तरह विदेश से संबंध आता ही है। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। अब इस फोटोग्राफ में अगर ये लाइन कंप्लीट, मुझे लग नहीं रहा है कंप्लीट है, मनी ट्रायंगल न भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और थोड़ी सी बुध रेखा ज़्यादा दिख रही है, तो ऐसे लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम तो रहता ही है। शुक्र पर्वत भी चाहिए वैसा है, बैलेंस वाला, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारा शौक होता है। गर्मी पसंद नहीं आती। सबसे बेस्ट इनकी हृदय रेखा है, पूरी हृदय निकल रही है जुपिटर माउंट से, और घुमाव भी ले रहे हैं। तो ये एक तरह से देवदूत टाइप की मानसिकता होती है, सबका भला करना, ये इनके गुणधर्म रहता है। सेकंड चीज़, थोड़े से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है जीवन में, सिस्टम से चलने वाले होते हैं। वो सिस्टम में जरा सा भी 19-20 हुआ तो गुस्सा आता है। बाकी हृदय रेखा उत्तम है, जीवन का आनंद लेंगे। और ये जो लाइन है ये सेवाभावी स्वभाव वालों के हाथ में होती है। मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये फ्लैट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन पर देखें तो इनकी दो तरह की माइंड लाइन चल रही है, एक ये और एक ये। अब ये ब्रेक है यहाँ पर ये ब्रेक भी परेशान किया होगा, पर ये हाथ सीधा ना होने के कारण मैं एज नहीं निकाल पा रहा हूँ, और वो समय बीत चुका है। जब इस तरह की माइंड लाइन हो
तो व्यक्ति प्लानिंग भरपूर बनाता है, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहती, इम्प्लीमेंट नहीं होती। और यहाँ पर माइंड लाइन पर देखिए, ये पैरेलल लाइन दिख रही है, ये भी व्यक्ति के जीवन में प्रेशर देती है। और ये सीधा पाम नहीं है, इसके लिए एज निकालने में तकलीफ है, पर ये लगभग 36-38 तक ये पेन उठाया होगा इन्होंने। और यहाँ से फिर ये नीचे जा रही है तो धार्मिकता देती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिकता बढ़ती जाएगी। घर में एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते, बाहर वालों के लिए उत्तम होते, वो व्यक्ति चेंज जरूर होते जीवन में। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सपने बढ़ते जाएंगे, और कभी ना कभी इनको ऐसा एहसास होगा कि कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति साथ में चलती है, या ईश्वर के भी दर्शन हो सकते हैं। पर ये केवल इस तरह की माइंड लाइन वालों के साथ ही होता है। ये स्टेट ऑफ माइंड है, इसके अलावा कुछ नहीं। इनको आभास होता है जैसे ये ईश्वर सामने खड़े हैं, इस तरह का आभास होता है। ये स्ट्रेट माइंड लाइन वालों को नहीं होता। अब इनकी जीवन रेखा पर देखिए कितने सारे कट है। अब ये पाम इन्होंने यहाँ से टिल्ट किया हुआ है नीचे की तरफ। इसके लिए जो शादी की लाइन है, ऐसा लगेगा जैसे ये 18 साल में शादी हुई हो। ये शादी की लाइन है, इस लाइन ने शादी कराई इनकी। उसके बाद कोई छोटी सी रेखा आई होगी यहाँ पर भी, और छोटी छोटी यहाँ पर भी है। और ये लाइन ने 28 में इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम दी होगी। उसके बाद 30 के आसपास भी एक छोटी रेखा ने काटा है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम आई होगी। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम इनको 36 में फेस की होगी। वापस काउंट करते हैं। ये 28 के बाद 30, और ये 35, 36 के बाद ये 42, और उसके बीच में भी देखिए छोटी छोटी राहु लाइनें है ये। यानी हर 1-2 साल में कोई ना कोई रुकावट इनको आई होगी। ये जो कट है ये माइंड लाइन का कट है, ये परेशान नहीं करता। फिर ये छोटी लाइन अभी भी चल रही है, देखिए 44 में भी। और ऐसी छोटी छोटी लाइनें है ही है। एक लाइन 47 में भी है, और एक 49 में भी है। ये मैं सारी बड़ी बड़ी बता रहा हूँ, और उसके बाद भी छोटी छोटी तो है ही है। यानी इनको राहु रेखा तो बहुत परेशान करती है। फिर 54 और 56, और इसके बीच में यहाँ पर कहीं ना कहीं ये लाइन निकल रही है। पर इनके पास वो लेवल का फ़ोन ना होने के कारण ये कहाँ से निकल रही है वो एग्जैक्ट एज नहीं पता चलती। ये लगभग 52 या 53 के पास होनी चाहिए, और यहाँ से फिर ये जीवन रेखा इनकी बन जाएगी। यहाँ तक तो इनको राहु रेखा परेशान करेगी, 56 तक तो जीवन में संघर्ष 56 तक तो है ही है। जब बड़ी रेखा आएगी बड़ा प्रॉब्लम आएगा। छोटी छोटी भी इनके हाथ में मैं बता चुका हूँ भरपूर है, भरपूर है छोटी छोटी भी। ये भी 1-1, 2-2 महीने का कोई ना कोई टेंस देती है। ये देखिए मैंने तो सारी बड़ी लाइनों की एज बताई है, पर बीच बीच में छोटी भी है। ये भी परेशानी देती है, पर ये बड़ी परेशानी नहीं देती। छोटे छोटे कोई ना कोई एक्सपेंस आते रहते हैं, कोई ना कोई रुकावट आती है। और यहाँ से ये लाइन जॉइंट होकर ये आगे, इसके बाद कोई राहु रेखा दिख नहीं रही है। हाँ छोटी छोटी ज़रूर है, पर वो इतनी मायने नहीं रखती जब इतनी बड़ी राहु रेखाओं से गुजर चुके हैं तो। और फिर ये जीवन रेखा बनेगी। यहाँ पर कोई ना कोई पॉजिटिव बदलाव आएगा, या तो देश बदलेंगे, या घर बदलेंगे, या शहर बदलेंगे। अब इस जो जॉइंटिंग लाइन है कोई और फोटोग्राफ में दिख जाए तो हम देखने की कोशिश करते हैं। यस देखिए यहीं कहीं पर दिखाई दे रही है। अब ये कौन सी एज से निकल रही है वो पता ही नहीं चल रहा। अब कई बार ऐसा लगता है कि ये लाइन जॉइंट होकर आगे जॉइंट हो रही है, तो ये एक्स्ट्रा जिम्मेदारी देगी। अगर डबल लाइन होगी जीवन रेखा तो ये पता नहीं चल रहा है
ये लाइन कहाँ से जॉइंट हो रही है। अब ये ऊपर से ही साथ में चलकर जॉइंट हो रही है, पता नहीं चल रहा। अगर यहाँ से निकले तो वो एज बता सकते हैं, पर इस फोटोग्राफ में तो ऐसा लगता है ये साथ साथ में चल कर ही, तो ये डबल जिम्मेदारियों देने वाला हाथ होता है फिर, और फिर ये इस तरह से चलेगी। अब इनकी धन रेखा पर देखिए कट, एक ये लगभग कट आया होगा इनके जीवन में, ये 27 के आसपास कट आया होगा। यहाँ पर कोई ना कोई नुकसान गया होगा इनको। ये कट 31, ये 33, फिर छोटे छोटे कट, ये 41, 43, 44, ये 45 के आसपास इन्वेस्टमेंट, और 48 के आसपास भी इन्वेस्टमेंट, और उसके बीच में भी कट है 47 में भी, और उसके बाद ही इनको सुकून मिलता हुआ दिख रहा है 48 के बाद। पर फिर भी ये जो राहु रेखा आएगी वो इनको परेशान करेगी। अब इनके धन रेखा का फोटोग्राफ देखते हैं। हमने कट भी देख लिए और पास से कट देखते हैं। ये देखिए छोटे छोटे कट, और ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है, और ये भी कट, और फिर ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, और उसके बाद ये रेखा उत्तम तरीके से आगे चल रही है। यानी 48 तक तो इनके जीवन में संघर्ष है ही। उसके बाद केवल राहु रेखा का संघर्ष होगा। अभी दोनों संघर्ष चालू है। फेट लाइन भी खराब है, उसके लिए इनका एक काफ़ी क्लियर फोटोग्राफ है। ये देखिए यहाँ तक ये फेट लाइन अच्छी थी 33 तक, उसके बाद फेडेड हो गई, फिर वापस धागा तो है ही है अंदर, पर यहाँ आकर वापस फैल गई 41 या 42 से ये फैल गई, ये यहाँ तक फैली हुई है। ये एक्सपेंसिव रहती है, अनवांटेड एक्सपेंस आते, 45 तक तो फैली हुई है, और ये 46 तक फैली हुई है, और ये 47 या 48 में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, और उसके बाद इनका जीवन उत्तम होता हुआ दिखेगा। कई माध्यमों से पैसा इनके पास आएगा, कई माध्यमों से। उसके बाद धन रेखा बहुत उत्तम है, यानी यहाँ पर पैसा भी बढ़ेगा इनके जीवन में, और केवल इनको रुकावट देगी तो जो राहु रेखा मैंने बताई थी ये 2, उसके अलावा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। और ये जो स्क्वायर साइन हम बता रहे थे, ये 32 के पहले घर और 36 में अथॉरिटी और बोलने में एक्सपर्ट होते, और बड़े घर में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त होता। तो ये यहाँ तक, और इसके बीच में 2 इन्वेस्टमेंट भी होंगे इतने झंझटों में भी, क्योंकि इनके पास पैसा देने वाली साइन है, और ये थ्रेड होने के कारण पैसा आ रहा है, पर कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है। यहाँ तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे ये, और इसके बाद इनका जीवन उत्तम होता हुआ दिखेगा। ये लगभग 47 या 48 में पूरे चांस है। उसके बाद इनके पास धन भी बढ़ेगा, और 56 के बाद तो बहुत ज़्यादा धन आएगा, बहुत ज़्यादा। और ये इन्वेस्टमेंट से अर्निंग जो होती है उसकी लाइन है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और ये कट ने तो इनको हिला दिया होगा 33 के। आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।